नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ख्वाहिश। माँ माँ कहाँ हैं आप? घर में घुसते ही मोहित आवाज़ लगाने लगा, पर बिमला जी तो घर में थी ही नहीं। मोहित अपने एक हाथ में मिठाई और दूसरे हाथ में एक खूबसूरत हरे रंग की साड़ी लेकर कभी कमरे में तो कभी रसोई में देख रहा था। जब सभी जगह देख लिया तो अपना बैग नीचे कमरे में छोड़कर ऊपर छत की ओर भागा, पर माँ वहाँ भी नहीं थी। परेशान होकर नीचे आकर खटिया पर बैठ गया और सरसरी निगाहों से बाबूजी की तस्वीर को देखने लगा। देखते देखते खुद ब खुद मोहित की आंखों से असंख्य आंसुओं के मोती झरने लगे। हाथों को गाल पर लगाया तब एहसास हुआ कि वो रो रहा है। आंसुओं को यूं ही बहने दिया और खो गया अपने बचपन के अतीत में, जहां माँ के समर्पण की एक एक दास्तान लिखी थी। आज भी माँ उसी ठाकुर साहब के यहाँ गई होगी काम करने। मुझे पता है माँ ने सब कुछ खोकर भी मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। जितना था उसमें ही मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती आई। कैसे कैसे दिन बिताए थे माँ ने। एक तरफ बाबूजी की बीमारी, दूसरी तरफ दादी और बुआ का हर दिन का कलेश। जब देखो ताने मारा करती थी दादी और बुआ माँ को। आखिर माँ सुनती ही क्यों थी दादी का? मुझे तो आज तक उनकी ये बात समझ नहीं आई। बाबूजी की बीमारी की जिम्मेदार भला माँ कैसे हो सकती थी? बाबूजी को लकवा मारा था, पर दादी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। बाबूजी की बीमारी ने माँ का सुख चैन सब छीन लिए, यहाँ तक कि उनके गहने जेवर, जमीन जत्था सब खत्म हो गया। फिर भी बाबूजी की जान नहीं बचा पाई माँ। कैसे माँ रात दिन एक करके बाबूजी की सेवा करती थी, पर दादी को माँ का समर्पण कभी नहीं दिखा। उल्टा माँ पर ही बाबूजी के मरने का दोष मढ़ दिया गया और कहा जाने लगा कि माँ ने जानबूझकर बाबूजी को मार दिया। भला ऐसा आरोप कौन लगाता है, वो भी एक पत्नी पर जो अपना सब कुछ खो चुकी थी, जिसका कोई नहीं था सिवाय मेरे। हर खुशियाँ उनसे दूर जा चुकी थी, कुछ नहीं बचा था माँ के पास। बाबूजी के मरने के बाद कैसे दादी और बुआ ने माँ का जीना हराम कर रखा था। आज भी वो पल मुझे दुख देते हैं और ऐसा लगता है कि काश वो पल वापस आ जाए तो मैं दादी और बुआ को दिखता, माँ का त्याग और बाबूजी को जरूर बचा लेता। दादी और बुआ की वजह से ही हमें सब कुछ खोना पड़ा, यहाँ तक कि अपना घर भी। आज भी याद है मुझे बाबूजी के जाने के बाद माँ का वो त्याग। खुद कई कई दिनों तक भूखे रह जाती थी, पर मुझे कभी भूखे सोने नहीं देती। एक एक पैसे जोड़कर मुझे इस काबिल बनाया। आज जो कुछ भी पाया हूँ सिर्फ अपनी माँ के बदौलत। अब बस माँ को वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार थी, पर समय ने उनसे छीन लिया था। अब मैं माँ को इस दुनिया से अलग एक सुखद दुनिया में ले जाऊंगा। मोहित उधेर बुन में उलझा ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो माँ सामने से चली आ रही थी, हाथों में बहुत सारा खाने का सामान लेकर। बिमला जी को देखते ही मोहित माँ के गले लग जाता है और कहता है, माँ अब बस कीजिए, अब मैं आपको ठाकुर साहब के यहाँ काम नहीं करने दूंगा। हम लोग कल ही शहर जाएंगे जहाँ मेरी नौकरी पक्की हो गई है। माँ आज तक आपने जितना कुछ खोया है अब उसे पाने का समय आ गया है। फिर खटिया पर रखे मिठाई से बिमला जी का मुँह मीठा करवाता है और बिमला जी के पसंद अनुसार हरे रंग की साड़ी को देता है। साड़ी देखकर बिमला जी बहुत खुश होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।